हाय देयर, वेलकम टू द उर्दू 33। तो आज हम लोग मजमून के बारे में बात करने वाले हैं। मजमून बेसिकली क्या होता है? ऐसे जो होता है ना, बचपन में लिखते आ रहे हो काऊ पे, माई स्कूल पे, या फिर किसी भी चीज पे ऐसे जो बचपन में लिखते आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही उर्दू में मजमून कहलाता है वो। तो हमारा जो ऐसे जो है ना, वो देखो मजमून का ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि मजमून उर्दू निगारी और उर्दू नसर की खास सनफ है। अंग्रेजी में इसे ऐसे कहते हैं। ये सर सैयद अहमद खान लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। पॉज करना चाहो तो पढ़ना चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बट कोई खास जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मजमून के है ना बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, ठीक। तो पहला जो हिस्सा होता है ना, वो तमहीद कहलाता है। जो इंट्रोडक्शन होता है ना मजमून का, वो तमहीद कहलाता है। और बीच वाला जो नफ्स मजमून हुआ, जिसमें पूरा मजमून का मेन टॉपिक जो रहता है, असल मजमून जो कहलाता है। और लास्ट में इख्तिताम, जो थोड़ा सा एंडिंग वगैरह होता है ना, और एंड हो जाता है मजमून, वैसा होता है। 3 पार्ट में ऐसा होता है, एक मजमून का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है। तो इसी के साथ तमहीद को थोड़ा समझते हैं कि तमहीद में लिखते क्या है, क्या होता है तमहीद। तो तमहीद के बारे में समझ लो, जैसे कि मजमून जो लिखेंगे ना, तो पहला हिस्सा में क्या होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, ऐसे समझ लो। तमहीद होगा क्या कहलाएगा, नफ्स मजमून में क्यों वाला पार्ट सारा लिखेंगे, और इख्तिताम में कैसे वाला, मतलब ऐसे करके डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। तमहीद में हम लोग सारा क्या वाला पार्ट लिख, जैसे मजमून का ये इब्तिदाई हिस्सा होता है, तमहीद कहलाता है। इसे खास तौर पर दिलचस्प होना चाहिए, ताकि पढ़ने वाला मजमून की इब्तिदाई जुमलों को देखकर पूरा मजमून पढ़ने के ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए। अच्छी तमहीद मजमून को एक वहदत अता करती है, इसलिए यह मजमून की बुनियादी शक्ल है। ये देखो मजमून है ना, कब है ना, बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कहलाता है। जो इंट्रो वाला पार्ट होता है ना हमारा, जैसे ये वीडियो ही का इंट्रो होता है, तो इंट्रो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिसमें आदमी थोड़ा सा हुक हो जाए वीडियो पे, ऐसा ना लगे कि एकदम बेकार। अब इसी को मैं थोड़ा सा मतलब ऐसा बताऊंगा, तो नाजरीन आज हम लोग है ना मजमून का पहला देखेंगे, तो ऐसा करके वीडियो छोड़ के भाग जाएगा। तो मतलब कि ऐसा कि पढ़ने वाला दिलचस्प होना जाना चाहिए कि सही टॉपिक वाली बात लिखी जा रही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हैं। और बीच वाला पार्ट होता है नफ्स मजमून होता है। ये जो मजमून का बेसिकली असल पार्ट जो होता है ना, इसमें सारा जो हम लोग पैरा चेंज कर करके लिखते हैं, जो बीच में लंबा वाला पार्ट होता है, ये सबसे लंबा पार्ट होता है। तो नफ्स मजमून, तो इसको क्या है, तमहीद के बाद मजमून निगरान मसाइल की तरफ रुजू करता है, जिसके लिए तमहीद कायम की गई है। मतलब जो टॉपिक है ना मजमून का, जो इंट्रो में जो टॉपिक लिखे गए हो, उसी चीज को आगे एक्सपेंड करके हम लोग को नफ्स मजमून में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि इंट्रो कोई और चीज का दे दिया और बीच का कोई और ही कहानी लिखती है, ऐसा नहीं होता। जो आगे का इंट्रो है वही चीज को एक्सपेंड करके हम लोग को बीच में असल मजमून में वही चीज को अच्छे से लिखना है, एक्सपेंड कर करके। तो जिसके लिए तहमीद कायम की गई है। यह मजमून का सबसे अहम हिस्सा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा वाला पार्ट यही होता है, और पढ़ने वाले को ज्यादा मुतवज्जा भी करता है। मजमून का यह हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले तवील होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है, और कई पैराग्राफ में मुश्तमिल होता है। और इसमें तुम बहुत सारे पैराग्राफ में चेंजेस कर करके लिख सकते हो। और पैरा कैसे चेंज करना है, बहुत सारे स्टूडेंट है ना मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके ऐसा पूछ रहे थे कि मजमून के बारे में पूछ रहे थे कि मजमून का पैरा कैसे चेंज करना है, लाइन छोड़ के लिखना है कि पैरा को ऐसे टीचा करके, ऐसे जो थोड़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर। तो ये सारा चीज भी हम लोग इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लो यार। लास्ट इख्तिताम का अंजाम, जो लास्ट का जो होता है ना एंडिंग पार्ट, मजमून का ये आखिरी हिस्सा इख्तितामिया कहलाता है। इस हिस्सा में मजमून निगरान मजमून में बयान की गई तमाम पहलू को कम से कम अल्फाज में समेट कर हासिल कलाम बयान करता है। पूरे मजमून के चंद जुमलों में इस तरह समेट लेना कि तमाम जरूरी पहलू सामने आ जाए। मतलब ये जो एंडिंग वाला पार्ट होता है ना, हम लोग पूरा समराइज कर देते हैं थोड़ा पूरे मजमून को एक छोटे से इसमें, जिसका एंडिंग होता है, जो एंडिंग में पढ़ के हो जाए। तो हम लोग इस तरह से जो पैटर्न होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ना मजमून का, वो इस तरह से लिखा जाता है। तो हम लोग इस बार क्लास 10th में जो है ना मजमून इस बार 10 मार्क्स का आ रहा है, मतलब 10 मार्क्स का मजमून का है। मतलब कि उर्दू ग्रामर के बाद है ना मजमून की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब 10 मार्क्स का आ रहा है। और 200 अल्फाज में लिखना है, मतलब ज्यादातर है ना तुम्हें 250 अल्फाज में लिखना होता था, अब इस बार 200 अल्फाज में लिखना गया। अब 200 अल्फाज है ना कम हो जाता है, मतलब कि 1 से 1.5 पेज होता है। लेकिन देखो 10 मार्क्स का है तो 2 पेज से कम लिखना ही नहीं है। 2 पेज में तो भर के लिखना है, चाहे जो कुछ भी लिखो, लेकिन 2 पेज में लिखना ही पड़ेगा, वरना उससे कम में मार्क्स मिलना मुश्किल है। 10 मार्क्स है ना यार, तो 200 अल्फाज पे लिखने के लिए इसमें देखो टॉपिक तो कुछ कुछ बता दिया। तो ये जो राइटिंग स्किल्स वाला सेक्शन है ना, तो सीबीएसई की तरफ से ये जो 10 मार्क्स है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक भी बता दिया गया। जैसे कि है पहला मजहबी त्यौहार। मजहबी त्यौहार क्या हुआ, तुम्हारा जो भी रिलीजियस फेस्टिवल होता है, जैसे कि ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, दिवाली, होली, दशहरा, जितना भी कुछ हुआ ना, ये सारा रिलीजियस फेस्टिवल मजहबी त्यौहार में आ गया। कौमी त्यौहार, कौमी त्यौहार में जो तुम्हारा रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस जो होता है ना, यौम जमहूरिया, यौम आजादी, उसके बाद से एक गांधी जयंती भी होता है 2 अक्टूबर वाला, वो सारा कौमी त्यौहार का आ गया। फिर सफर के हालात पे, मतलब कि कोई कहीं घूमने उमने गए तो वहां का मजमून लिख रहे हो। अब कोई पसंदीदा शख्सियत कोई भी जो तुमको फेवरेट पर्सन, जैसे कि बहुत सारे बच्चे कॉमन है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिख दो, या फिर तुम कोई विराट कोहली के बारे में लिख दो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो किसी भी पसंदीदा शख्सियत को तुम लिख सकते हो। मेरे वालिदैन, ये आगे है यौम उस्ताद वगैरह, यानी टीचर्स डे, या फिर उस्ताद की अहमियत, या फिर इस टाइप का कोई भी टॉपिक आ सकता है। और आगे ये भी लिखा गया है उस्ताद इसके तरह कोई और भी उन्वान तजवीज कर सकते हैं, मतलब इसी टॉपिक की तरह कोई और भी उन्वान तजवीज कर सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं कि यही मजहबी त्यौहार या कौमी त्यौहार यही 4 में से कुछ भी आ जाए, कुछ और भी आ सकता है। लेकिन आएगा क्या वो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग है ना कुछ हम लोग डिस्कस करने के ऐसे हवा में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे कि क्या ये जो आगे मजहबी त्यौहार, कौमी त्यौहार लिखा गया, यही में से पूछा जाता है कि या फिर कुछ एकदम ही डिफरेंट आ जाता है। तो हम लोग है ना कुछ प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन एनालाइज करके देखते हैं कि क्या पूछा गया। तो ये देखो 23-24 का ये जो सैंपल पेपर इस बार आया था ना,
उसमें 10 मार्क्स का ये कौमी त्यौहार के बारे में लिखने के लिए आ गया। कौमी त्यौहार ये सिंपली मतलब कि सारे त्यौहार के बारे में तुमको बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, 2 अक्टूबर वाले के लिए थोड़ा सा 26 जनवरी, थोड़ा सा 15 अगस्त, तो सारा कुछ कौमी त्यौहार क्या होता है, क्या कहलाता है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि 22-23 का सैंपल पेपर में अगर देखा जाए तो यौम जमहूरिया के अनुवान से एक मजमून तजवीज़ की, यौम जमहूरिया यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी वाला है ना, उसके उससे आ गया 10 मार्क्स का ये पूछा गया था। उससे पहले वाले में देखा जाए क्या 2020 और 21 वाले सैंपल पेपर में, तो ये देखो इसमें 5 टॉपिक दे दिया गया था, लेकिन ये 6 मार्क्स का इस बार मजमून था। तो सेहत और खेलकूद वगैरह, सेहत और फिटनेस वगैरह के बारे में कौमी त्यौहार। देखो यहाँ पे कौमी त्यौहार मतलब कि इंपॉर्टेंट लग रहा है कौमी त्यौहार। उसके बाद से तारीखी मकामात, ये देखो ये 250 वर्ड पे लिखने के लिए क्या गया है, लेकिन मार्क्स इसका 6 ही है, तो इसके वर्ड पे बिल्कुल मत जाना, 2 पेज लिखना ही लिखना है अगर 10 मार्क्स का है तो। पसंदीदा शख्सियत, देखो पसंदीदा शख्सियत के बारे में भी आया गया। इसी के बाद आगे दिया हुआ है छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, मतलब कि जो छुट्टी उट्टी हो गई है ना, गर्मी छुट्टी हो गई लंबी सी, उसके बाद स्कूल का पहला दिन गए तो उसका बारे में मजमून लिखो। तो ये देखो पसंदीदा शख्सियत हो गया, कौमी त्यौहार हो गया, ये सब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये सब रिपीटेटिव है। आगे हम लोग 19-20 वाला सैंपल पेपर देख लेते हैं कि ये देखो अभी से 4-5 साल पुराना हो गया ना, उसका देखते हैं। तो उसमें भी 10 मार्क्स का था, मजमून पूछा गया था। इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक है, क्या है, औरतों की तालीम और उसकी अहमियत, बढ़ती बेरोजगारी एक अहम मसला, तलबा में गिरते हुए अखलाक और उसके वजूहात, किसी भी मजहबी त्यौहार पर। देखो मजहबी त्यौहार यहाँ पे आ गया है। बाकी सब टॉपिक तो एकदम लग रहा था कि सर से ऊपर जा रहा है, लेकिन मजहबी त्यौहार वाला कोई भी बच्चा ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, होली, दिवाली, दशहरा किसी भी लिख सकता है। तो यहाँ पे देखो इस तरह सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो मजमून के बारे में 10 मार्क्स का यहाँ पे भी था। अब 18-19 भी एक बार देख लेते हैं। 18-19 पे देखो स्मार्टफोन के नुकसानात पे आ गया था, जंगलात की अहमियत आ गया था, किताब एक बेहतरीन साथी, तो मतलब 18-19 में तो बहुत भारी बार आ गया था। स्मार्टफोन के नुकसानात उस टाइम हो गया, या फिर आ गया जंगल की अहमियत बताओ, जंगलात की अहमियत, या फिर किताब एक बेहतरीन साथी। तो ये तो मतलब कि ऐसा भी आ सकता है कि मतलब बियॉन्ड दी एकदम ये आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है क्योंकि हम लोग 5 साल का प्रीवियस ईयर, 6 साल का प्रीवियस ईयर में देख चुके हैं। उसमें से हम लोग को एक बार एकदम मिला कि एकदम अननोन आ गया, बाकी एकदम मजहबी त्यौहार, कौमी त्यौहार ये सब आया है और 10 मार्क्स का आया है, 2 पेज में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करके देखो कौमी त्यौहार, मजहबी त्यौहार ये सब इंपॉर्टेंट है। तो कौमी त्यौहार में से ना एक यौम जमहूरिया। अब देखो मैं तो पैटर्न बता दिया, 3 पार्ट में ऐसे करके लिखना है। पहला तमहीद होगा, नफ्स मजमून होगा, ये होगा। एक रफ आइडिया के लिए एक मजमून को पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। तो यौम जमहूरिया के ऊपर ये मजमून है, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच लेना, आगे स्क्रीनशॉट के लिए दूंगा जगह, ठीक अभी मत लेना। तो यौम जमहूरिया, हमारा मुल्क हो तो 15 अगस्त में 1947 को अंग्रेजी को गुलामी से आजाद हो गया था, लेकिन अभी भी कानूनी एतबार से हम उनके मातहत थे क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी दस्तूरुल अमल हमारे मुल्क में नाफिज था, मतलब कि अंग्रेज का ब्रिटिश लॉ हमारे मुल्क में नाफिज था। हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने अपने आइन बनाने के लिए एक कमेटी कायम की, उसके सरबराह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चैप्टर भी पढ़े हो ना, B.R. अम्बेडकर थे। इस कमेटी ने मुल्क के लिए एक आइन तैयार किया, एक आइन यानी एक कानून तैयार किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन आइन तैयार किया। इस आइन यानी दस्तूरुल अमल को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मुल्क में नाफिज किया गया, मतलब मुल्क में 1950 ईस्वी में ये अप्लाई हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था। इसलिए इस दिन की यौम जमहूरिया के नाम से एक कौमी त्यौहार के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन वाला, जो मतलब कि क्यों वाला जो लिखोगे, तमहीद हुआ, ठीक। आगे हम लोग नफ्स मजमून में आते हैं, मतलब कि बीच वाला पार्ट। हिंदुस्तान के सभी, अब नेक्स्ट पैरा चेंज करना, आगे लिखना, हिंदुस्तान के सभी शहरों में यह कौमी त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली मुल्क की राजधानी है, दिल्ली मुल्क की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में इस दिन की खास मकाम हासिल है। दिल्ली में इस दिन के विजय चौक के एक अजीम शान जुलूस शुरू होता है। ये जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से और सड़कों से गुजरता हुआ लाल किले पर खत्म होता है। इस जुलूस में फौज, पुलिस और स्कूल के लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। जुलूस में तकरीबन सभी रियासत की खूबसूरत झांकियां दिखाई जाती हैं। स्कूल के बच्चे तरह तरह के करतब दिखाते हैं जिनको देखने में बहुत लुत्फ आता है। स्कूल के बच्चे तरह तरह के करतब दिखाते हैं जिनको दिखने में बहुत ही लुत्फ आता है। और ये भी अब आगे भी ये नफ्स मजमून का ही पार्ट है। देखो नफ्स मजमून में है ना, पैरा चेंज करके लिख सकते हो। अब तुम्हें अगर लग रहा है कि पैरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो तुम डायरेक्ट लाइन एक चेंज कर दो, या फिर तुम थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख सकते हो। तो आगे बताऊंगा ये सब के बारे में। यौम जमहूरिया का परेड को देखने के लिए पूरे मुल्क से लोग आते हैं। 25 जनवरी के रात से ही इंडिया गेट पर सड़कों के दोनों किनारों पर लोग बैठ जाते हैं। बहुत से गैर ममालिक के सरबराह भी इस मौके पर हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। बहुत सारे गैर मुल्क की फॉरेन मिनिस्टर, एम्बेसडर कुछ आते हैं इंडिया में रिपब्लिक डे की इसमें हिंदुस्तान, और इस मौके पर हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं। खुसूसी मेहमानों का हमारे देश के राष्ट्रपति और वजीर आजम गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। इन्हें भी अपने मुल्क की तरक्की से रोशनास यानी रूबरू कराते हैं। मेहमान खुसूसी भी हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होते हैं। तो ये देखो इतना लिखते लिखते है ना, मेरा मतलब अच्छा खासा हो गया। अब हम लोग सीधा लास्ट पार्ट पे आते हैं, यानी इख्तिताम वाले पार्ट पे। तो आगे है सदर जमहूरिया हिंद। इस दिन फौज की सलामती लेते हैं। मुमताज शख्सियतों को तमगे और असनाद पेश किए जाते हैं, मतलब उससे सनद, मतलब कि उसका प्रमोशन होता है। कोई भी इसका हुआ, मतलब होता है ना सैनिक, जैसे कि तुम कोई मूवी जो हुआ था ना RRR मूवी, उसमें जो होता था ना कि फौज सबको दिया जाता था ओहदा, तमगा दिया जाता था। तो इसी दिन बहुत सारे लोगों को तमगा दिया जाता है। बहादुर सुरमा के बेवाओं को इनके शौहर के बहादुरी के लिए नवाजा
जाता है, मतलब कि कोई भी फौजी शहीद हो जाता है ना, तो उनके शहादत के लिए सम्मानित किया जाता है, इससे नवाजा जाता है। इससे मुल्क के नौजवान और बच्चों में खून की लहर दौड़ उठती है, वो भी अपनी जिंदगी में मुल्क के लिए कुछ करने की अहद लेते हैं। रात में तमाम सरकारी और नीम सरकारी इमारतों पर चिरागा होता है। इस दिन पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर छुट्टी होती है, इस दिन पूरे मुल्क में सरकारी तौर पर छुट्टी होती है। ये था पूरा तुम्हारे, देखो यौम जमहूरिया का ये मजमून है ना, इसको देखो यहाँ पे ऐसा करके मजमून लिखते हैं। ये देखो ऊपर इंट्रो वाला पार्ट है यानी तमहीद है, बीच में नफ्स मजमून है जो बीच वाला पार्ट होता है, असल मजमून जो होता है, और नीचे तुम्हारा मतलब कि एंडिंग वाला जो होता है, इख्तिताम, वो है। तो ये था मजमून के बारे में। अब देखो मजमून के लिए ना तुम अब कहाँ मजमून ढूंढते रहोगे, तो इसके लिए ना बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि बाद में एडिट करके मैं उसका डाल सकता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। उसके मतलब कि एक मजमून बुक टाइप से पीडीएफ डिजाइन कर रहा हूँ, जिसमें कि जैसे कि तुम्हारा मजहबी त्यौहार आया ना, तो मजहबी त्यौहार जितना भी हो गया, ईद उल फित्र हो गया, ईद उल अज़हा हो गया, मुहर्रम उल हराम हो गया, उसके बाद से होली, दिवाली, दशहरा, ये सारा कुछ उसमें रहेगा। जैसे कि कौमी त्यौहार हो गया, तो यौम जमहूरिया, यौम आजादी, तो उस सब का है ना मतलब कि यूज करके कहाँ से चैट जीपीटी से थोड़ा सा निकाल के, थोड़ा सा चैट जीपीटी भी थोड़ा गड़बड़ शड़बड़ निकाल देता है कभी, तो उसको सही से करके एक पीडीएफ पूरा डिजाइन कर दूंगा, जिसमें कि 25-30 तरह का मजमून रहेगा, और जिसको तुम एक बार पीडीएफ स्क्रॉल करोगे ना, हाँ, तो पूरा एग्जाम में अच्छे से लिखने को आ जाएगा। तो वो जल्द ही 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगी, वो जरूर देख लेना। और ऐसे अभी तुम्हारा एक मतलब कि स्ट्रक्चर जो मजमून का आ रहा था ना, बार बार कमेंट कि मजमून का स्ट्रक्चर क्या है, देखो मजमून का स्ट्रक्चर यही होता है कि एक थोड़ा कायदे से लिखना, जैसे कि लेटर और इसका होता है ना एप्लीकेशन लेटर, ये सब का स्ट्रक्चर पे ही मार्क्स मिलता है। मजमून के स्ट्रक्चर पे होता है एक नजर थोड़ा दोहराया जाता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कोई भारी वाला नहीं होता है। इसको मतलब कि एक लाइन से इधर से ही लिख दो, अगर को चाहो तो टेरा मेरा पैराग्राफ, जैसे कि चाहो तो तुम थोड़ा टेरा मेरा पैराग्राफ ही कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो एक कौमी त्यौहार का यहाँ पे मजमून मैं अपने हाथ से लिख के दिखाता हूँ, देखो उर्दू की राइटिंग बहुत गंदी है, देख लेना। मजमून का जो भी स्ट्रक्चर का होता है ना, देखो मजमून में उतना स्ट्रक्चर पे उतना रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कि लेटर एंड एप्लीकेशन पे, इस सब पे अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हुआ ना तो सीधा कट हो जाएगा। लेकिन मजमून में है ना उतना स्ट्रक्चर नहीं है, एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर ऐसे और थ्रोली चेक करने में देखते हैं, बट उतना नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए हैंड रिटन करके लिख के दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। जैसे कि देखो कौमी त्यौहार, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसमें बहुत सी ज़बानें, सकाफतें, रिवायात और त्यौहार, जैसे कि मैं ऐसे करके लिखना स्टार्ट किया, ठीक, तो ऐसे करके कुछ त्यौहार मशरिक में मनाए जाते हैं, ऐसे करके लिख रहा हूँ, ठीक। और ऐसे ऐसे जो इंट्रो वाला पार्ट है, अब जैसे कि तब लो तुम्हें ऐसे ही लिखते लिखते तुम्हें मन किया कि अगर चलो पैरा चेंज करना है, तो पैरा है ना तुम यहाँ से भी ऐसे टेढ़ा करके चेंज कर सकते हो, और हुआ कि नहीं ऐसा नहीं करना, हमको नीचे वाले लाइन से करना। अगर बहुत ही ज्यादा लंबा लिखा गया, तुम नीचे वाले लाइन पे ऐसे जाके तुम ऐसे यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन एक सीध में लिखना है, ऐसा पूरा सीध में होना चाहिए, एक सीध अच्छा लगेगा, और ऐसे करके होगा। और जो तुम्हारा नीचे में अगर पूरा एंड हो जाए ना मजमून, तो यहाँ पे ऐसा करके क्रॉस ऐसे कर सकते हो, और बीच में और जो भी मजमून का हेडिंग होगा ना वो जरूर लिखना बीच में जैसे कौमी त्यौहार, और एक लाइन छोड़ के फिर वहां से लिखना स्टार्ट करना है ऐसे करके। जो कौमी त्यौहार का ये देखो यहाँ पे ये मजमून रहा कौमी त्यौहार का, इसका भी स्क्रीनशॉट चाहो तो लेना है तो ले सकते हो। ये देखो ये कौमी त्यौहार का स्क्रीनशॉट है। ऐसा करके मैं पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पूरा 20-25 तरह का मजमून रहेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। इतना कुछ तो हो गया, तुम यूट्यूब पे वीडियो कहाँ सर्च करते रहोगे, तुम खुद से भी है ना मजमून के बारे में सारा कंटेंट, सारा आइडिया खुद से ले सकते हो। कैसा देखो, तुम चैट जीपीटी का यूज करो, चैट जीपीटी का रियली तुम उर्दू में यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का, और वो उर्दू टेक्स्ट उर्दू लैंग्वेज में करके दिखाएगा। देखो मैं यहाँ पे अभी सर्च करके दिखाता हूँ, तुम्हें बस ओपन एआई करके ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है, ठीक। और जैसे कोई गेम के लिए या फिर कोई भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के लिए लॉगिन करते हो ना गूगल के थ्रू, वैसे लॉगिन कर देना। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये एक डालना, जैसे राइट मजमून, जो भी चीज के बारे में तुमको टॉपिक चाहिए, जैसे कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे लिख दिया हूँ, इन उर्दू लैंग्वेज इन 250 वर्ड्स ऐसे करके लिख दिया हूँ, मतलब एकदम लेमैन इंग्लिश में तुम लिख दोगे ना, ये समझ जाएगा। उसके बाद इन उर्दू वर्ड्स ऐसे करके आ गया। यहाँ पे देखो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद भारत के 11वें रईस-उल-ज़ाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मामूली गांव में पैदा हुआ, ऐसे करके पूरा लिख देगा। ये पूरा इसको सब पता है, तो ये ऐसे करके लिख देगा। तुम कुछ और चीज पे लिखना है, चलो महात्मा गांधी पे लिखना है, महात्मा गांधी पे लिख दो, ये महात्मा गांधी के बारे में लिखना स्टार्ट कर देगा। महात्मा गांधी भारतीय तारीख के बेलौस शख्सियत, ऐसे करके स्टार्ट कर देगा। तुम महात्मा गांधी के बारे में नहीं हुआ, कोई ईद उल फित्र के बारे में चाहिए, ईद, देखो ये है ना एआई टूल्स है, और थोड़ा सा उर्दू लैंग्वेज है तो थोड़ा सा उतना एप्रोप्रिएट नहीं रहता, थोड़ा सा 19-20 कर सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी रफली आइडिया के लिए तुम्हें एक अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है, तो तुम यहाँ से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो मैं जो एक ई बुक डिजाइन कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी हेल्प लेके, थोड़ा चैट जीपीटी कहीं पे गड़बड़ शड़बड़ भी कर देता है, कुछ बहुत ही खतरनाक टाइप का वर्ड डाल देता है, या फिर कहीं पे कोई जरूरत नहीं होता वैसा, तो उस सबको मैं चेक करके एक अच्छा सा पीडीएफ डिजाइन कर दे रहा हूँ। वीडियो का वेट करना, और उसका मतलब कि अगर तुम्हें होगा तो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कर लेना। अभी इसी तरह से तुम किसी भी इस पे होली पे मन किया, होली पे तुम यहाँ पे लिखवा सकते हो, अगर तुम्हें मन कर रहा है दिवाली पे लिखवाने का, दिवाली पे लिखवा सकते हो। ऐसे करके तुम चैट जीपीटी का यूज कर लो, और कैसा पैटर्न होता है क्या होता है ये सारा कुछ बता देगा, ठीक।
तो तुम चैट जीपीटी का यूज करो, ऐसा करके बैठे मत रहो कि अभी तुम जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अभी पता नहीं तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, उम्मीद है कि तुम एग्जाम से एक दिन पहले ही देख रहे होगे, तब तक ये वीडियो आ ही गई होगी जो। लेकिन अगर नहीं तुम उससे पहले देख रहे हो तो ये तुम चैट जीपीटी, ये कुछ कौमी त्यौहार हुआ, मजहबी त्यौहार हुआ। अब कौमी त्यौहार में भी जितना आता है यौम जमहूरिया, यौम आजादी और गांधी जयंती, ये तीनों। मजहबी त्यौहार में ईद उल फित्र कम से कम, और एक दिवाली, एक ईद उल अजहा, ऐसा करके तुम ऐसा मजहबी त्यौहार में भी देख लो। पसंदीदा शख्सियत में एक एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना, कभी भी कुछ भी आ जाए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखने का आ जाए उसमें लिख दो। ऐसे छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, ये सब सर्च करना चैट जीपीटी पे खुद से। तो उम्मीद है इस वाली वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिली होगी, और हम हमेशा इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं हर का रिप्लाई करने का कोशिश कर ही देता हूँ, और सबका ही करता हूँ, ऑलमोस्ट जितने का आया है सबका ही किया हूँ, शायद ही कोई एक का दुका मिस हो गया तो मुझे जरूर कर सकते हो कमेंट, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।